यार दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करने के जा रहे हैं क्लास 10वीं के फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत दोस्तों सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि सीधे धारावाही चालक तार में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बारे में आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी धारावाही तार में अगर हम करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आज इसको हम सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से आप कह सकते हैं इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हमने शानदार तरीके से चर्चा किए थे ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट यानी कि ऑरस्टेड का प्रयोग और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम के बारे में दोस्तों शानदार तरीके से चर्चा किए थे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी धारावाही चालक तार में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक कागज का गत्ता लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? कागज का गत्ता। जैसे माने कि ये आपका क्या है, एक कागज का गत्ता है। ठीक है, आप प्लास्टिक का भी गत्ता हो सकता है या कुछ भी ले सकते। ठीक है, हम आपको इसके माध्यम से आपको समझाते हैं। ये एक गत्ता है। ठीक है, और इस गत्ता में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। देखिए इस गत्ता में इस तरीका से हम क्या करते हैं, बीच में छेद कर देते हैं। छेद कर दिया। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि एक गत्ता में छेद करते हैं और छेद करने में क्या होता है, छेद करने के बाद इस छेद में एक इस प्रकार से हम क्या करते हैं, धारावाही चालक को तार को लगाते हैं। देख रहे हैं, पहले गत्ता में छेद किया, उसके बाद क्या किया, इसमें एक धारावाही चालक तार को हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब लगाने के बाद क्या होता है, इस चालक में इस तार में जब हम दोस्तों करंट देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, करंट देते हैं। करंट देने के बाद क्या होता है कि हम इस गत्ता पर छोटा छोटा लोहा के जो टुकड़े होता है या बुरादे आप कर सकते हैं। ठीक है, उस बुरादे को इस पे हम डालते हैं। ठीक है, इस गत्ता के ऊपर डालने के बाद कुछ देर के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो लोहा का बुरादे है ये कुछ देर के बाद इस तरीका से सर्कल के टाइप में राउंडिंग हो जाता है, यानी इसका आकार ये ले लेता। कौन? वो जो लोहा का छोटा छोटा बुरादे होता। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो आपका वायर है, ठीक है, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया क्या कि एक हम कागज या प्लास्टिक का गत्ता लिए और उस गत्ता में क्या किए, छेद किए। छेद करने के बाद एक तार को हम इसमें लगाए। जब तार को लगाए तो इसमें करंट दिए, तार में करंट दिए और उसके बाद इस गत्ता के ऊपर छोटा छोटा लोहा के इस प्रकार से बूंदे हमने डाले। डालने के बाद कुछ देर के बाद हमें क्या देखने के लिए मिला कि ये जो लोहा का छोटा छोटा बूंद है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक संकेंद्री वृत्त का आकार ले लिया, यानी कि इस तरीका से ये राउंडिंग का आकार ले लिया। अब संकेंद्री वृत्त क्या होता है हम आपको समझाते हैं। इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई मेरा जो चालक तार है, ठीक है, वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इतना बात कंप्लीट। यही बात देखिए दोस्तों हम बोर्ड पर लिखे। देखिए जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ये मेरा एक सीधा तार है, इस सीधा तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद इस क्षेत्र की बल रेखाओं को लोहे के बुरादे द्वारा देखा जा सकता है। यानी इसको हम सिद्ध करने के लिए कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हमने प्रूव करने के लिए क्या किया कि इसके गत्ते के ऊपर एक लोहा का बुरादे डाले और क्या कि रेखाओं को लोहे के बुरादे के बुरादे के द्वारा देखा जा सकता है, यानी प्रूफ किया जा सकता है। तो हम एक समतल गत्ते ले लेते हैं, जैसा कि आपने देख रहे समतल गत्ते लिए, गत्ते में छेद कर तार को चित्रानुसार लगाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर लगा तो छेद किए और इसमें तार को लगा दिए। लगाने के बाद देखिए क्या होता है कि तार में धारा प्रवाहित करने पर बुरादे संकेंद्री वृत्तों का आकार ले लेता। जब इस तार में करंट देता, करंट जाने के बाद इस पे छोटा छोटा लोहा के बुरादे डालते, तब ये क्या होता, यानी इस टाइप से आप कह सकते दोस्तों। जैसे मान लेते ये गत्ता है, ठीक है, और इसमें मान लेते ये एक आपका क्या है, वायर कह सकता है। और जब इस पे इस टाइप से लोहा का छोटे से हम बुरादे डालते हैं, ये दोस्तों कन्वर्ट हो जाता इस तरीका से। ठीक है, लोहे का प्रभावित करने पर बुरादे संकेंद्री वृत्तों का आकार ले लेता है। देखिए संकेंद्री अब वृत्त क्या था, संकेंद्री वृत्त का मतलब दोस्तों ये हुआ, ये बात आपको समझ में। ठीक है, संकेंद्री वृत्त का मतलब ये हुआ कि जिसका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो और वो यानी कि इस आकार का कई वृत्त बना सकता है, लेकिन केंद्र क्या एक ही हो। यही आपका क्या होता है, संकेंद्र वृत्त, यानी केंद्र एक ही हो और अलग अलग दूरी हो, यानी दूरी बढ़ते जाएगा।
देखिए इस दूरी बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा और ले लीजिए, तो यही आपका क्या था, संकेंद्रीय वृत्त, यानी जिसका केंद्र एक हो और वृत्त क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मतलब अलग अलग वृत्त हो लेकिन सबका केंद्र क्या हो, एक, तो वही आपका क्या कहलाता है, संकेंद्रीय वृत्त। समझ में आ गया? तो इससे आपको प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर भी वही काम किए थे। एक देखिए गत्ता लिए, गत्ता में छेद की, ये मोटा लाइन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एक चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार को क्या किए, चूंकि सिंपल अगर इसमें मान लेते कि ये चालक तार को लगा दी इसमें, तो इसमें करंट अभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें करंट जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें करंट प्रवाहित करने के लिए क्या किए, एक दोस्तों बैटरी लगा दिए, तभी तो करंट जाएगा। तो क्या किए, इस चालक तार में एक हमने इस तरीका से बैटरी लगा दी। ये देखिए कुंजी है, ये बैटरी का आपका, ठीक है, और ये चालक तार है, ठीक है। जब बैटरी लगाए तो कुंजी को जब ऑन किए, ठीक है, तो इसमें करंट गया, तो करंट गया तो यहाँ पर जो छोटे का लोहा का जो छोटा सा बुरादे था इस टाइप का, देखिए, तो वो क्या है, एक सेकेंडरी वृत्त के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये दोस्तों मतलब क्या प्रूफ होता है कि जो आपका चालक तार है उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। समझ में आ गया? बस यही बात दोस्तों हमने यहाँ लिखी थी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बात तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। और एक बात, ये डायग्राम सेम टू बनाना है, ठीक है, अगर गलत बनाइएगा तो आपका नंबर कट सकता है। अब आपको ये डायरेक्शन देख रहे हैं, अब ये डायरेक्शन याद करना है कि डायरेक्शन आप कभी कभी ऐसे भी डाल सकते हैं या ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको याद धरना कि डायरेक्शन किस दिशा में होगा, हमेशा डायरेक्शन इसी दिशा में होगा। अब इसको आप कैसे याद धर सकते हैं, हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यानी इस तरीका से एक कोई क्या होता था, चालक तार होता था, उसको दाहिने हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते थे कि जो अंगूठा ये क्या देता था दोस्तों, धारा की दिशा, और ये सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी इस तरीका से पकड़ते थे। तो ये धारा और ये सब चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ देखिए, इसको अगर ऐसे देखते तो ये मान लेते चालक तार है, ये चालक तार है, करंट ऊपर की ओर है, तो ये मेरा क्या है दोस्तों, अंगूठा। तो देख रहे इस तरीका से, यानी कि इस तरीका से कर सकते। तो ये जो है ये हमें क्या दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती है या चुंबकीय बल रेखा की दिशा देती है, इस तरीका से देखिए ऐसे है। तो इसलिए डायरेक्शन इसका इधर लगाएंगे, इधर लगेंगे। इतने बात समझ में? तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका ये चुंबकीय है, ठीक है, यानी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको दोस्तों मिटाते हैं। अब चर्चा करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र आपका किन किन बातों पर निर्भर करता है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये दोस्तों, एक कह सकते हैं आप धारा पे निर्भर करता है, और दूसरा आप कह सकते हैं दूरी पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। कैसे? देखिए, ये मान लेते एक वायर है, ठीक, और इस वायर यहाँ पे मानिए ये वायर है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मान लेते कि इसके पास यहाँ पर ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे इसके अपेक्षा कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे साफे कम होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये वायर है, और यहाँ पर आर दूरी पर मान लेते हैं कोई मतलब वस्तु लोहा का धर है, ये इसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे इसका फील्ड है, तो ये जल्दी इसको अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर अगर रख दिए, ये अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका दूरी बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घट गया, जो ही पास गए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ गया, जिसके कारण तुरंत अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ये दो बात पर निर्भर करता है, कह सकते हैं कि धारा पर और करंट पर, अति धारा पे और दूरी पे। देखिए अगर धारा का मान दोस्तों बढ़ाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, अर्थात जो आपका धारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों बी से सूचित करते हैं, किससे? बी से। समझ में आ गया पहला कंडीशन। अगर धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा, अर्थात धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि धारा समानुपाती हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, या चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती हो जाएगा धारा का। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, जो आपका दूरी है, ठीक है, ये दूरी इनवर्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। ये किसका होता है दूरी, चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लगा सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इसको मान लेते समीकरण है। क्या मतलब क्या, अगर धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है दोस्तों, 1/r। व्युत्क्रमण का मतलब होता है 1/r, ठीक है, यानी उल्टा कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए, अगर दूरी को दोस्तों हम बढ़ाएंगे तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, अगर दूरी को कम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। ये आपका 2
बात है जो जिस पे चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए इतना बात तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम बात करते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं दोस्तों कि ये दोनों बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या समानुपाती कर सकते हैं 1 बटा क्या आई इंटू आर आ जाएगा। अब इसको सही से लिख सकते हैं बी आई बटा आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, ये बात आप जानते हैं पहले। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट हटेगा तो हम मान लेते हैं बी वर्ग, कांस्टेंट मान लेते हैं के इंटू क्या हो जाएगा आई बटा आर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों के का मान आपका होता है के बराबर आप कर सकते हैं म्यू नॉट 2 पाई न्यूटन एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या कर सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये क्या मान होता है। और बात करेंगे तो म्यू नॉट 2 पाई का मान हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 में मान रखिए, समीकरण 3 में अगर मान रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, b बराबर के जगह पर डालिए 2 यानी कि म्यू नॉट बट्टा 2 पाई आई इंटू क्या है दोस्तों आई इंटू आर, या आई बट्टा आर। एक तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा आप कर सकते हैं b बराबर, इसका मान कितना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना 10⁻⁻7 आई इंटू क्या जगह आई बट्टा आर। ये भी आप कर सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आ गया तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।